Welcome back to Science Online Class. I am your science teacher CP sir, and together we will see the chapter number 5, that is the acid, bases and salts. Okay. Before that, whatever we have totally discussed about the natural indicators and their behavior with the acidic and basic solution. अलग अलग प्रकार के जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक्चुअली देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ द सॉल्यूशन. Either the solution may be acid, either the solution may be base, either the solution may be neutral. जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है बेटा, वो ना तो एसिड होता है ना तो वो बेस होता है. सो अलग अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को बेस माना गया है, ठीक है, विच आर स्लिपरी टू टच, जिनको टच करने से चिकने चिकने लगते हैं, वो स्लिपरी होते हैं, फिसल जाते हैं. विच आर बिटर बाय टेस्ट, जो कि टेस्ट वाइज बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, उनको हम बेस बोलते हैं, ठीक है. एंड सम ऑफ द सबस्टेंसेस, और कुछ सबस्टेंसेस ऐसे भी हैं एक्चुअली विच आर सोर बाय टेस्ट, जो कि सोर है टेस्ट वाइज, जिसको हम लोग खट्टा कोई चीज बोल सकते हैं. एंड दे आर कोरोसिव बाय नेचर, ठीक है, तो उनको हम लोग एसिड बोलते हैं. और जो न्यूट्रल होता है वो ना तो एसिड होता है और ना ही बेस होता है, जैसे कि वाटर, पानी, H2O, ये न्यूट्रल कंपाउंड है. डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल कंपाउंड है. टैप वाटर एसिड है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा होता है, बेस होता है. तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा, हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं. इसके बारे में सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स को क्या बोला जाता है? ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं. सिंथेटिक इंडिकेटर्स इज आल्सो नोन एज ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स, ठीक है. इंडिकेटर्स या तो नेचुरल हो सकता है या तो ह्यूमन मेड हो सकता है, ठीक है. नेचुरल इंडिकेटर्स वी हैव स्टडीड वेल. नेचुरल इंडिकेटर्स थ्री टाइप्स के हमने पढ़ लिया. एक तो होता है चाइना रोस इंडिकेटर, ठीक है, उसका कलर का कंपोजिशन वो कैसे चेंज होता है एसिड मिक्स करने के बाद, बेस मिक्स करने के बाद, और न्यूट्रल में उसका एक्चुअल कलर क्या होता है, ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं, देख चुके हैं. इसके पहले हमने टर्मरिक पाउडर के बारे में भी पढ़ रखा है, ठीक है, इट इज ऑल्सो द नेचुरल इंडिकेटर. और उसके पहले हमने सबसे पहले लिटमस के बारे में पढ़ा था, लिटमस पेपर, और वो भी क्या होता है, उसका जो कलर कंपोजिशन था विद द एसिड सॉल्यूशन, विद द बेसिक सॉल्यूशन एंड विद द न्यूट्रल सॉल्यूशन, एक्चुअली वी हैव सीन वेल. अब हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं. सो एक्चुअली देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स. इसके दो ही टाइप्स होते हैं बेटा, जनरली विच आर यूज्ड इन द लैबोरेटरीज, जो लैबोरेटरी में यूज में आता है. फर्स्ट एक होता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज. इसको मिथाइल ऑरेंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नेचुरल कलर ही क्या होता है बेटा, ऑरेंज. इसका जो नेचुरल कलर होता है वो एक्चुअली ऑरेंज कलर का होता है, और ये एक प्रकार का कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, मिथाइल ऑरेंज. दैट इज द नेम ऑफ द सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर का एक नाम है. इसी तरीके से एक दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर भी होता है विच इज कॉल्ड फिनोप्थैलिन, PHENOL, ठीक है, PH, ठीक है, THALEIN, THALEIN, फिनोप्थैलिन. फिनोप्थैलिन इंडिकेटर भी एक होता है बेटा, ठीक है. दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ द सिंथेटिक इंडिकेटर. तो अभी मैं जो लिखने वाला हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा. मैंने लिखा इंडिकेटर्स, दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं. फर्स्ट होता है मिथाइल ऑरेंज. Second, you can see this is the phenolphthalein indicator. इनके बिहेवियर के बारे में देखेंगे. इनका ओरिजिनल कलर क्या होता है, व्हाट इज द ओरिजिनल कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर. ओरिजिनल कलर मिथाइल ऑरेंज का होता है ऑरेंज, एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया. सॉरी, इसका मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है बेटा वो कलरलेस होता है. क्या होता है, कलरलेस. सॉरी, ऑरेंज ही होता है. मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है ऑरेंज. इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है कलरलेस. मतलब जब इनके साथ एसिड या बेस को ऐड नहीं किया गया है तो इनका जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है ऑरेंज होता है मिथाइल ऑरेंज के केस में.
फिनोल्फथैलीन के केस में ये होता है कलरलेस, मतलब किसी भी प्रकार का रंगहीन। कलरलेस को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, रंगहीन। मतलब किसी भी, जैसे वाटर का कलर है ना, कलर ऑफ द वाटर, कलर ऑफ द वाटर को भी आप रंगहीन मान सकते हैं, कलरलेस मान सकते हैं। सो जिस तरीके से वाटर का कोई कलर नहीं होता, ऐसे फिनोल्फथैलीन का भी कोई कलर नहीं होता है। सो ओरिजिनल कलर मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज होता है, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर का होता है कलरलेस। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं कलर इन एसिडिक मीडियम, कलर इन एसिडिक मीडियम। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कलर इन बेसिक मीडियम। मतलब तब क्या होता है जब मिथाइल ऑरेंज को हम लोग ऐड कर देते हैं किसी भी एसिड सॉल्यूशन के साथ, और तब क्या होता है जब हम लोग मिथाइल ऑरेंज को ऐड कर देते हैं किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ। तो किसी भी एसिडिक मीडियम में अगर मान लो एसिड प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो जब उसके साथ मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है बेटा कलरलेस में। किसमें चेंज हो जाता है, कलरलेस। और इसी तरीके से जब उसको बेसिक मीडियम में, जब इसको एसिडिक मीडियम में ऐड किया जाता है तो इसका कलर होता है रेड, और बेसिक मीडियम में इसका कलर हो जाता है बेटा येलो। सेम लाइक दैट फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर का कलर एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही होता है, और बेसिक मीडियम में ये पिंक, किसमें चेंज हो जाता है, पिंक कलर में। अब जो मैं बोलने वाला हूं आप बोर्ड में ध्यान से देखते रहो, और बस इतनी बातें याद रखो विच आई एम शेयरिंग विद यू। दो प्रकार के सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा होता है फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। ठीक है, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर होता है कलरलेस। जब इसके साथ, इसको किसी एसिड के साथ मिक्स किया जाता है तो इसका कलर फिर भी कलरलेस ही होता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ द फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर, फिनोल्फथैलीन के हेल्प से या इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की सहायता से आप किसी एसिड को टेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका ओरिजिनल कलर कलरलेस ही था, और जब आप इसको एसिड में मिक्स भी कर दोगे तो भी ये कोई कलर को चेंज नहीं करने वाला है, उसी कलर में बना रहता है। मतलब किसी एसिडिक सब्सटेंस को या किसी एसिड को आप टेस्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फिनोल्फथैलीन। दूसरी बात, बेस, अगर मान लो कोई बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होने वाला जो सब्सटेंस है या कोई भी काइंड ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस, इस चीज का टेस्ट करने के लिए जब हम लोग फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर को उसमें ऐड करते हैं, और अगर उस सॉल्यूशन का कलर पिंक में चेंज हो जाता है तो पिंक कलर में चेंज होना हमको ये बात बताता है कि दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज द बेस। तो फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है, एसिड के साथ ये कलरलेस ही रहता है, एसिड को इससे चेक नहीं किया जा सकता, और बेस के साथ ये अपने कलर को पिंक कलर में चेंज करके दे देता है। तो जितने भी प्रकार के एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनको आप फिनोल्फथैलीन से चेक नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी प्रकार के बेसिक सब्सटेंस है उन सभी बेसिक सब्सटेंसेस के लिए, उन सभी बेसिक सॉल्यूशंस के लिए ये अपने कलर को पिंक में चेंज करके दे देता है। तो बेस क्या क्या होते हैं बेटा, बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। दूसरी बात, बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NH4OH। इसी तरीके से एक बेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। एक बेकिंग पाउडर भी होता है, वो भी क्या होता है, बेस होता है। तो ऐसे जितने भी बेसिक सब्सटेंस हैं जैसे बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये मैंने KOH लिख दिया, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो जिनके साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा होता है वो बेस होते हैं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जितने भी प्रकार के बेस होते हैं बेसिक सॉल्यूशन के लिए फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर का कलर कैसा हो जाता है, चेंज होकर के पिंक कलर में। लेकिन जितने भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जैसे कि टैप वाटर भी एक प्रकार का एसिडिक सब्सटेंस होता है। और इसी तरीके से ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जिसको हम लोग ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं। और भी बेस आपको लेना है तो आप जैसे कि बेस जो होता है लाइम वाटर आप ले सकते हैं।
लाइम वाटर भी एक बेस है। इसी तरीके से लेमन जूस एक प्रकार का एसिड है। तो जितने भी एसिडिक सबस्टेंस होते हैं उनके लिए इसका कलर कलरलेस ही होता है, चेंज नहीं होता है। बेसिक सबस्टेंसेस के लिए ये अपने कलर को पिंक कलर में चेंज करके बता देता है। तो जिस तरीके से हमने लेबोरेटरी वाली एक्टिविटीज परफॉर्म करी थी, सेम एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म आल्सो फॉर दिस फिनोल्फथेलिक इंडिकेटर। अब मैं बात करने वाला हूँ मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज के केस के बारे में बात करें सो एक्चुअल में मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है ऑरेंज। मतलब जब आप इस इंडिकेटर को यूज करोगे टेस्ट करने के लिए, एसिड है कि बेस है, तो इसका ओरिजिनल कलर तो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। अब इसके 2 या 3 ड्रॉप्स को अपने को लेना होता है विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर्स। एक ड्रॉपर होता है बेटा, छोटे बच्चे को दवाई पिलाने के लिए ड्रॉपर का यूज करते हैं ना, सेम लाइक दैट एक ड्रॉपर होता है। उस ड्रॉपर की हेल्प से हम लोग इसके 2 या 3 ड्रॉप्स को कंसीडर करते हैं या ले लेते हैं, और जब इसको किसी भी सॉल्यूशन में आप डालते हो और सॉल्यूशन का कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है, तो ऑरेंज से रेड में चेंज होना इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि दिया गया जो गिवन सॉल्यूशन है वो कैसा है बेटा, एसिड। क्योंकि हर एसिड के लिए मिथाइल ऑरेंज अपने कलर को ऑरेंज से रेड में चेंज कर रहा होता है। दूसरी बात, सेम लाइक दैट इफ यू वांट टू टेस्ट द बेसिक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज से अगर आपको बेसिक सब्सटेंस को टेस्ट करना है तो ये अपने कलर को किसमें चेंज करके देता है बेटा, येलो। सो मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल ऑरेंज कलर है उसका येलो में चेंज होना इस बात को इंडिकेट करता है कि द गिवन सॉल्यूशन दैट वी आर कंसीडरिंग इट इज नन अदर देन द बेसिक सॉल्यूशन। जितने भी प्रकार के बेस के मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे बताया, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लाइम वाटर हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो सभी बेस हैं, या फिर आप बोल सकते हो बेकिंग पाउडर, इन सभी के लिए ये कलर को किसमें चेंज करेगा, येलो में। इसी तरीके से जो एसिड के मैंने एग्जांपल बताए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, टैप वाटर हो गया, लेमन का जूस हो गया। सो जितने भी एसिडिक सबस्टेंस है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उनके लिए इसका कलर चेंज होगा रेड में। सो दैट वाज द कलर कंपोजिशन फॉर दिस बोथ काइंड ऑफ द इंडिकेटर्स। सो मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिक इंडिकेटर के हमने कलर कंपोजिशन को देख लिया। राइट नाउ सी, अब मैं बात करने वाला हूं सम मोर। अब आप देखो बेटा, व्हाट वी हैव टू सी some physical properties of the base. Next topic is the some physical properties of the base. Physical properties के कुछ physical properties of base. बेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं एक एक करके। तो जनरली जो बेसेस जो होते हैं, ऑल द बेसेस आर बिटर बाय टेस्ट। जितने भी बेसेस होते हैं उनका जनरली टेस्ट जो होता है, स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। दे आर बिटर बाय टेस्ट, है ना, स्वाद वाइज ये कड़वे होते हैं। दूसरा, दे आर स्लिपरी टू टच, है ना, दे आर slippery in touch and make they are slippery in touch like soap। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एक एक करके, ठीक है, आप देखो। नो, बेसेस आर बिटर बाय टेस्ट। जितने भी बेसेस होते हैं वो टेस्ट वाइज बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरा, दे आर स्लिपरी इन टच लाइक सोप। इनका जो टच जो होता है, इनका जो फील होता है बेटा, ये स्लिपरी होता है, फिसलने वाला। इसको अगर आप टच करके देखते हैं, छू करके देखते हैं, तो आपको सोप जैसा नजर आता है, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं। तीसरा, ऑल बेसेस आर soluble with water। ऑल बेसेस आर soluble with water। जितने भी बेस होते हैं जनरली वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। सो इस प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूं ऑल द
बेसिस आर soluble with water, वाटर के साथ ये soluble नेचर के होते हैं। अब एक एक करके इनके प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं। जो बेस होता है, बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। जो बेस होता है जनरली वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर सकता है एंड डजंट इफेक्ट ब्लू लिटमस पेपर एंड डजंट इफेक्ट ब्लू लिटमस पेपर। मतलब जनरली जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को अफेक्ट करता है, लेकिन कभी भी वो ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है। ब्लू लिटमस पेपर के कलर को जो रेड में चेंज करता है वो एसिड होता है। नेक्स्ट नंबर 5, एक एक करके सभी इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं और इसके कलर कंपोजिशन को देखते हैं। बेटा बेस जो होता है और क्या करता है, बेसिस टर्न चाइना रोज इंडिकेटर, बेसिस टर्न चाइना रोज इंडिकेटर इनटू ग्रीन कलर। मतलब जब आप चाइना रोज इंडिकेटर से बेस को टेस्ट करते हैं तो चाइना रोज इंडिकेटर को मिक्स करते ही बेस का कलर किसमें चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में, या सॉल्यूशन का कलर ग्रीन कलर में चेंज होता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं टर्मरिक पेपर, बेसिस टर्न टर्मरिक इंडिकेटर, बेसिस टर्न टर्मरिक इंडिकेटर इनटू रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। मतलब कोई भी बेस को अगर आप टेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द टर्मरिक सॉल्यूशन और विद द हेल्प ऑफ द टर्मरिक पेपर, तो टर्मरिक पेपर ऐड करते ही या टर्मरिक का सॉल्यूशन ऐड करते ही उसका जो भी कलर होगा वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करने वाले हैं फिनोल्फथेलिक इंडिकेटर के बारे में। तो बेसिस टर्न फिनोल्फथेलिक बेसिस टर्न फिनोल्फथेलिक इंडिकेटर इनटू जो भी बेस होता है फिनोल्फथेलिक इंडिकेटर के कलर को किसमें चेंज करता है बेटा, फिनोल्फथेलिक इंडिकेटर के कलर को ये पिंक में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है, पिंक में। सेम लाइक दैट लास्ट बेसिस टर्न मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इनटू किसमें चेंज कर देता है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का जो ऑरेंज कलर होता है उसको ये रेड में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है, रेड। ओके, सो दीज आर द थिंग। मिथाइल ऑरेंज के कलर को येलो में चेंज करता है, रेड में जो चेंज करता है वो एसिड था येलो। सो देखो ये एक समरी है, यहाँ पे आप कहीं पे भी कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है, ब्लू लिटमस पेपर को कोई अफेक्ट नहीं करता। चाइना रोज इंडिकेटर को ये ग्रीन कलर में चेंज करता है, टर्मरिक पेपर के केस में ये रेडिश ब्राउन कलर देता है, फिनोल्फथेलिक इंडिकेटर के केस में ये पिंक कलर में चेंज होता है, और मिथाइल ऑरेंज के केस में ऑरेंज से ये येलो में चेंज होता है। जनरली ये स्लिपरी टच होता है, सॉल्युबल विद वाटर होता है, बिटर बाय टेस्ट होता है। और अगर आपको एग्जांपल पता करना है तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ द बेसिस। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग NaOH बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग KOH बोलते हैं। थर्ड, इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं बेटा, इसको लाइम वाटर भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जिसके साथ OH जुड़ा होता है, सभी बेस होता है। और एक प्रॉपर्टी ये है कि ये जो बेस होता है कोरोसिव बाय नेचर होता है। ऑल द बेसिस आर कोरोसिव, all the bases are corrosive in nature। जितने भी बेसिस होते हैं ये नेचर वाइज कोरोसिव नेचर के होते हैं। एंड समवेयर इट मे फॉल ऑन योर स्किन, अगर ये आपकी स्किन पे गिर जाते हैं सो दे जनरली कॉज ब्लिस्टर्स ऑन योर स्किन, तो आपकी स्किन पे छाले निकल आते हैं। सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस। ठीक है, तो बेस के बारे में हम लोगों ने जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट टाइम I will talk to you about how to prepare the soap।
बेस का इस्तेमाल किस तरीके से सोप बनाने में किया जाता है, एंड आफ्टर ऑल वी हैव टू कंक्लूड करेंगे चैप्टर को, और लास्ट में हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, बेस से किस तरीके से सोप को बनाया जाता है, और बेसिक डिफरेंस क्या होता है एसिड और बेस के टर्म्स में, दैट वी हैव टू सी। और इसके बाद लास्ट बच जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, मींस 2-3 lectures more are remaining, and after that this chapter I will finish fast and we have to see the solution. Till then, all the best. Thank you so much.